और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हमारे गुरु। अच्छा बोले हाँ, अरे इनका वर्णन तो कई कथाओं में कई पुस्तकों में आया गुरुदेव, पर सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ये नहीं पता। कृपा करके हमको बताएं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। श्री सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले जब गोलोक धाम में हमारे गोविंद और श्री किशोरी जो निवास करती थी, ध्यान से सुनेंगे सभी, इनके पास में एक सुख था, तोता। तोता उड़ उड़ के पास राधा रानी के पास जाता। राधा रानी कहती प्यारे कृष्ण कृष्ण जब, और जब कृष्ण के पास आता कृष्ण कहते प्यारे राधे राधे जब। काहे? क्योंकि भैया कृष्ण कृष्ण कहे से हमारी किशोरी जी प्रसन्न हो में, और राधे राधे कहने से गोविंद प्रसन्न हो। कलविंद सोचा प्रसन्न तो दोनों को ही करूंगा, कचो भी है जाए। सो भैया दोनों को मिला करके बढ़िया कीर्तन बना लिया, दोनों को ही ले जा रहा है। राधा कृष्ण मिलाकर कलविंद संग संग में गा रहा है। आज कलविंद को श्री गोविंद ने आज्ञा दी, बोले जाओ और पृथ्वी पर भागवत धर्म का प्रचार करो, जीवों का कल्याण करो। आज कलविंद गोविंद की इच्छा अनुसार आए, हिमालय पर्वत पर एक तोती के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। इसी हिमालय पर्वत पर रहते हैं भोले बाबा मैया पार्वती। प्रेम से बोलो, तो प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो हाँ भैया। यहाँ से प्रारंभ हो रही है अमर कथा। थोड़ी देर और हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद में सुखदेव और परीक्षित जी का दर्शन करके कथा विराम करेंगे। थोड़ी देर और सभी बैठेंगे। तो भैया अमर कथा, बड़ी सुंदर कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? बोले मैया पार्वती और भोले बाबा हिमालय पर्वत पे रह रहे हैं। भोले बाबा गए किसी भक्त पे कृपा करने। बाबा की आदत है कि जब घर से निकल जाए तो 2-4 महीना तक लौट के ना आए, घूमते ही रहे। घर गृहस्थी की चिंता ही ना है बाबा को, पता ही घूमते ही रहते हैं। अब मैया की श्री नारद जी महाराज निकल के जा रहे, नारायण 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 करते हुए जा रहे। नारद जी अच्छा मैया के लिए चलो अपना काम करे। नारद जी का क्या काम है जी? पति पत्नियों में झगड़ा करवाना। हाँ क्यों? क्योंकि नारद जी का ध्यान नहीं हुआ। अब लोग सोचते हैं जब मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी का नहीं बसने दूंगा। तो नारद जी आगे भीतर मैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नारद जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं, नारद जी मैया को, मैया नारद जी को। नारद जी बड़े दिनों में आए, दिखाई नहीं देते। कहाँ गए थे? बाहर गए थे ना मैया, था तो यही पर आनो जानो बंद कर दियो। क्या है मैया? मैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबका नियम है, स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं, सबके मन में कपट भरा हुआ है। हाँ मैया बोली नारद जी सबके लिए तो बोल रहे हो, पर मेरे बाबा के लिए मत बोल रहे। मेरे भोले भंडारी तो बड़े कृपालु बड़े दयालु हैं, उनके ताई ऐसा मत बोलियो भैया। क्या है? बड़ा प्रेम करें, हाँ खूब प्रेम करें, सबसे ज्यादा हमसे करें। नारद जी बोले वो तो ठीक है, पर जहाँ प्रेम होता है कुछ छुपाया नहीं जाता। मैया बोली हमसे कुछ नहीं छुपाते, सब बता देते। गुरु मंत्र बता दिया, गुरु माला कितनी करी बता दी, किस छवि का दर्शन किया बता देते हैं। नारद जी बोले फिर तो आपको वो भी बताई होगी। वो बड़ी बात कौन सी वाली? अरे सबसे बड़ी बात कौन सी बात? बोले जिन मुंडों को बाबा सदैव हृदय में धारण करके रखते हैं वो मुंड किसकी, ये तो जरूर बताई होगी। मैया बोली अच्छा इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, आने दो अभी पूछूंगी। नारद जी बोले हमें निकल जाने दो, जो करना सो बाद में करना। हाँ सोची नारद जी निकले। बाबा मार्ग में मिल रहे। बाबा मैया बड़े जोरों से याद कर रही है, जल्दी घर पे जाओ। बाबा समझ गए आप आ रहे हो, घर से जरूर गड़बड़ी है, जरूर याद कर रही होगी। बाबा समझ गए।
बाबा आए। संशय तो बाबा को पहले से ही था, क्योंकि घर पे कोई पड़ोसन बैठ के जाए भैया हो और आप उसको निकलती हुई देख लो, समझ जाना आज घर में महाभारत होगी, क्योंकि इनको भड़कने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत हाई पावर हो जाते हैं। अच्छा बोले हाँ। बाबा आए, क्या देख रहे हैं भैया? मलिन वस्त्रों में, केसों को बिखेरे हुए, बड़ी क्रोधित अवस्था में और कोप भवन में बैठी हुई। पहले कोप भवन हुआ करता था, घर में, महलों में, राजघरानों में एक कमरा अलग हुआ करता था और उसके ऊपर लिख देते थे कोप भवन, यानी कि जब जब स्त्रियों को क्रोध आए वहां में बैठ के गुस्सा करो, क्योंकि घर में एक व्यक्ति को गुस्सा आता है बाकी सबका मूड खराब कर देता है, वो व्यक्ति पूरा माहौल खराब कर देता है। तो पहले का कितना अच्छा नियम होता था कि जिसको गुस्सा आ रहा है बैठ जाओ कोप भवन में और शांत होकर बाहर निकलियो, पूरे घर का माहौल खराब मत करिए। और किसी ने पूछी आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनवाए जाते? आजकल को भवन बनवाना बंद हो गया। पूछो क्यों? इसलिए कि पहले की माताओं को महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में कभी कभी क्रोध आता था जी। आजकल की माताओं का तो जाता ही नहीं है जी, ये परमानेंट क्रोध में रहती हैं, परमानेंट गुस्सा में रहती। और सुनो, यदि आजकल को भवन बनवा दिए गए तो जब जब भोजन का टाइम होगा वहीं में जाके बैठ जाएंगे। मैं तो क्रोध में हूँ, मैं ना बना रही हूँ, और भैया ने बनाना पड़ेगा अपने आतन से। इसलिए विधान खत्म, वो भवन नहीं बनवाएंगे, खत्म कर दिया नियम आजकल। बोले बाबा आए, द्वार से बोले देवी, मैया बोली दूर दूर दूर, एकदम दूर। आप जैसा कपटी व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। बाबा बोले आप हमें कपटी कह रहे हैं? मैया बोली हम समझ गए प्रभु, आप जितने ऊपर से काले उतने भीतर से भी काले, आपका तन काला, आपका मन भी काला, बाबा बहुत कपटी हो आप। बाबा बोले क्यों? झूठा प्रेम करते, नकली प्रेम करते। बाबा बोले हम तो बहुत असली प्रेम करते हैं देवी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि भला हो नारद जी का, आज वो हमारी आंखें खोल गए। बोले बाबा बोले बाबा बोले ज्यादा ही आंखें खोल गए, बात बताओ क्या है? बोले इसके मुंडे है माला में, आपने बताया नहीं आज तक। बाबा बोले बस इतनी सी बात। अरे देवी आप वैसे तो जगत जननी जगदम्बा है, पर अपने स्वरूप को छोड़ती हो, भक्तों पर कृपा करने के लिए दूसरा रूप धारण करती हो, तो तुम्हारा और हमारा परस्पर प्रेम बना रहे, इसलिए हम आपके मुंडों को माला बनाकर हृदय में धारण कर लेते हैं। देवी आपके मुंडे हैं और किसी के नहीं है। मैया बोली अच्छा, यानी कि प्रभु जी इतने सारे मुंड और केवल हमारे? अजी हर बार हम ही क्यों मरती हैं? आपने कौन सी अमरबुटी खा रखी है जो आपको कभी कुछ होता ही नहीं है, हर बार नहीं मर जाती? बोले वाह, बोले देवी हमने कोई अमरबुटी नहीं खाई, हमने तो अमर कथा का पान किया। मैया बोली हम भी करेंगे, अमर कथा का पान करेंगे। बाबा बोले नहीं कर सकती, भागवत जी का नियम है एक वक्ता अनेक श्रोता होने चाहिए, क्योंकि अनेकों में से 2-4 सो जाए तो कोई बात नहीं, 2-4 तो चल रहे हैं, पर एक श्रोता एक ही वक्ता हुआ और वो एक इकलौता श्रोता सो गया तो कथा में विघ्न आ जाएगा, कथा अधूरी रह जाएगी। भीड़ होनी चाहिए, कथा का नियम है। देवी बोली मैं नहीं सोऊंगी पर कथा सुनूंगी। बाबा बोले हम तो आंख बंद करके सुनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा तुम जग रही हो कि सो रही हो? बोले बाबा प्रत्येक स्कंद के विराम में ओम ओम शब्द बोलती रहूंगी, जिससे आपको पता चले मैं जग रही हूँ। बोले बाबा बोले ये सही है। आज बाबा आए, बहुत सुंदर आसन सजाया, प्रथम बार डमरू बजाया, प्रथम बार डमरू की धुनी सुनी, हिमालय पर्वत के सभी पशु पक्षी भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया, एक तोती ने अंडे को जन्म दिया, और तीसरी बार जैसे ही डमरू बजाया है उस अंडे में से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट हो गया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का प्रागट
कष्ट हुआ प्यारे, सब वहां से चले गए, किंतु सुखदेव जी उसी डाली पर बैठ के कथा का आनंद ले रहे हैं। मैया ओम ओम शब्द का गान कर रही है। प्रथम स्कंदो, द्वितीय स्कंदो, तृतीय स्कंदो, चतुर्थ स्कंदो, पंचम स्कंदो, षष्ठ स्कंदो, सप्तम स्कंदो। अब जैसे ही आई नंद उत्सव की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, मैया सो गई। और जैसे ही मैया सोई, ऊपर बैठे सुखदेव जी सोच रहे हैं ज्ञान वैराग्य की कथा तो बहुत सुन ली 3 दिन में। अब जैसे लाला को जन्म होने पे आयो, मैया सो गई। अब इधर उधर की कथा तो सुन ली, पर जो मेन कथा है, बाल लीलाएं, वही छूट जाएंगी। तो क्या करें, सुखदेव जी मैया की ही आवाज में बोल रहे हैं। अष्टम स्कंदो, नवम स्कंदो, दसम स्कंदो, एकादश स्कंदो, द्वादश स्कंदो। जैसे ही द्वादश स्कंद पूर्ण हुए, कथा विराम हुई, बाबा ने जोर से जयकारा लगाया है, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे जोर से जयकारा लगाया, मैया की नींद खुली और एकदम बड़बड़ा के मैया बोली, स्वामी लाला का जन्म हो गया क्या? बोले बाबा, बोले देवी जन्म हो गया, लीला हो गई, ब्याह हो गया, और वो तो चले गए, स्वधाम गमन कर गए। अब सो गई थी क्या? मैया बोली ना, सोई थोड़ी थी, जरा सी आंख लग गई थी बस। देवी तुम्हारी आंख लग गई तो ओम ओम कौन बोल रहे हो? पता ना, ऊपर नजर डाली, सुखदेव जी बैठे हैं। अरे सुख, तूने ये अच्छा नहीं किया। भागवत जी से ऊंचा किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ होती है प्यारे। भागवत जी का नियम है, आगे इधर उधर भटक के भी कथा ना सुने, पीछे बैठ के भी कथा ना सुने, भागवत जी के सम्मुख बैठो, सामने विराजमान होकर के। क्योंकि पता है, जब तक मंदिर में जाते हैं और ठाकुर जी की नजरों में नहीं आते, तब तक मंदिर जाना सफल नहीं होता है। उसी प्रकार कथा में तो आए, पर जब तक भागवत जी की नजरों में ना आए, तब तक कथा सुनना सफल नहीं होता प्यारे। इसलिए सन्मुख आइए, इनकी नजर आप पर पड़नी चाहिए। हाँ मेरे प्रेमी आए, नजर होनी चाहिए। बोले बाबा को क्रोध आया, तुझे दंड मिलेगा। उठाया त्रिशूल, दौड़ पड़े सुखदेव जी के पीछे, आगे आगे सुखदेव जी, भोले बाबा, सुखदेव जी, भोले बाबा, भागे जा रहे, भागे जा रहे। सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी की पर्णकुटी बनी, वहां पर मैया विटका शयन कर रही है। मुख में जमाई लेने के उपरांत ही सुखदेव जी मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले बाबा आए, देखा मैया अकेली हैं। व्यास जी का इंतजार किया, व्यास जी आए, बाबा का स्वागत किया। बाबा ने कहा चोर को निकालो। व्यास जी ने समझा दिया। बोले वो तो अब अमर कथा सुन के अमर हो गया है, अब उसे कौन मार सकता है। बाबा आशीर्वाद दे के गए, जाओ सुख, जिस कथा को चुराया है उसी से जीवों का कल्याण करोगे, मेरी कृपा बनी रहेगी। वेदव्यास जी अंदर आए, सुखदेव जी से निवेदन किया, बेटा बाहर आओ। मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। कितने वर्षों तक सुखदेव जी गर्भ में रहे? 12 वर्षों तक। और भागवत जी के स्कंद भी 12 हैं। 12 स्कंद 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। ये नियम बताया, ऐसा भाव बताया, मानो एक स्कंद का अध्ययन 1 वर्ष में सुखदेव जी ने किया। पूरी कथा का अध्ययन गर्भ से करके बाहर आए हैं। 12 वर्षों बाद जन्म लिया। मैया को छोड़, पिताजी को छोड़ चल पड़े जंगल की ओर और लीन हो गए हैं समाधि में। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।